नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु ठाकुर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में बताने वाला हूं जो आपके आंतरिक विकास के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। और इस वीडियो में मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता की दृष्टि से हम अपने मन, अहंकार, अटैचमेंट, प्रेम और ओवर थिंकिंग इन सभी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका मन आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन वह आप भी नहीं है। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी बिना इस एक बात को समझे ही बिता देते हैं। उन्हें लगता है कि वो जो कुछ भी महसूस करते हैं या जो कुछ भी सोचते हैं और जिस भी तरह की प्रतिक्रिया देते हैं वही उनकी असली पहचान है। लेकिन मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता एक गहरी बात की तरफ इशारा करते हैं कि आपके और आपके मन के बीच एक फर्क है। आपका मन कई चीजों का एक संग्रह है। यह आपके बीते अनुभवों, यादों, डर, पुरानी आदतों और संस्कारों से मिलकर बना है। आपने जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी सुना है या जिस भी अनुभव से गुजरे हैं, उन सभी ने मिलकर आपके मन के काम करने के तरीके को आकार दिया है। इसलिए जब भी आप कोई प्रतिक्रिया देते हैं तो वह अक्सर आपकी सचेत पसंद नहीं होती। वह एक तयशुदा पैटर्न या एक आदत होती है। यहीं पर अहंकार यानी कि ईगो का विचार सामने आता है। अहंकार का मतलब सिर्फ घमंड या हेकड़ी दिखाना नहीं है। अहंकार वह पहचान है जिसे आपने खुद ही अपने मन में गढ़ लिया है। जैसे मैं तो ऐसा ही हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सही हूं की जिद, या दूसरों के सामने नकली महानता दिखाकर खुद को संतुष्ट करना। ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती है। मनोविज्ञान में इसे कंडीशनिंग कहते हैं और आध्यात्मिकता में इसे इल्यूजन यानी कि भ्रम कहा जाता है। दोनों एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं। आप किसी ऐसी चीज से चिपके हुए हैं जो स्थिर नहीं है। अहंकार आपकी रक्षा करने की कोशिश करता है। ये दर्द से बचता है और हमेशा आराम की तलाश में रहता है और नियंत्रण चाहता है, लेकिन ऐसा करने में यह डर भी पैदा करता है, क्योंकि कोई भी चीज जो आपकी पहचान को चुनौती देती है वो एक खतरे की तरह महसूस होती है। यही कारण है कि जब कोई आपकी आलोचना करता है तो आपको ठेस पहुंचती है। यही कारण है कि जब चीजें आपकी मर्जी से नहीं होती तो आप असहज महसूस करते हैं। यह सिर्फ स्थिति की बात नहीं है, यह आपकी पहचान की प्रतिक्रिया है। अब चलिए आसक्ति यानी कि अटैचमेंट और प्रेम के बारे में बात करते हैं। बहुत से लोग इन दोनों में भ्रमित हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि आसक्ति ही प्रेम है, लेकिन आप इस बात को समझिए कि आसक्ति कहती है कि मुझे पूरा महसूस करने के लिए तुम्हारी जरूरत है, और प्रेम कहता है कि मैं अपना पूरा जीवन तुम्हारे साथ बांटता हूं, लेकिन मैं पहले से ही पूर्ण हूं। आसक्ति डर से पैदा होती है, जैसे खो देने का डर या अकेले रह जाने का डर, और प्रेम समझ से पैदा होता है। यह समझ कि कुछ भी स्थायी नहीं है। जब आप आसक्त होते हैं तो आप नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि दूसरा व्यक्ति एक खास तरीके से व्यवहार करे। आप अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर रहते हैं और इससे बेचैनी पैदा होती है। लेकिन जब बिना आसक्ति के प्रेम होता है तो वहां आजादी होती है। आप परवाह करते हैं लेकिन नियंत्रण नहीं करते। आप जुड़ते हैं लेकिन खुद को खो नहीं देते। ये बात सच है कि ये सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि मन को चीजों से चिपके रहने की आदत होती है। तो अब बात करते हैं ओवर थिंकिंग के बारे में। ज्यादा सोचना सिर्फ बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। ये बिना किसी जागरूकता के यानी कि बिना अवेयरनेस के सोचना है। मन उन्हीं विचारों को बार बार दोहराता रहता है जो या तो अतीत के होते हैं या फिर भविष्य के होते हैं। मनोविज्ञान इसे एक आदत का चक्र मानता है। देखिए, दिमाग हमेशा ही समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करता रहता है, भले ही उस समय किसी समाधान की जरूरत ना हो। आध्यात्मिकता इसे एक अलग नजरिए से देखती है।
आध्यात्मिकता कहती है कि आप अपने विचारों में इसलिए खो जाते हैं क्योंकि आप उन पर पूरी तरह से विश्वास कर लेते हैं। आप उन पर कोई सवाल नहीं उठाते, आप उन्हें बस देखते ही नहीं बल्कि आप खुद भी वही विचार बन जाते हैं। लेकिन जिस पल आप एक कदम पीछे हटकर अपने विचारों में उलझने के बजाय उन्हें सिर्फ देखते हैं तो उस समय कुछ बदल जाता है। विचार शायद तब भी आते रहेंगे, लेकिन अब ये आपको पहले की तरह नियंत्रित नहीं कर पाते। यही जागरूकता है, और जागरूकता ही वह जगह है जहां मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता का मिलन होता है। मनोविज्ञान आपको यह समझने में मदद करता है कि आपका मन कैसे काम करता है, और आध्यात्मिकता आपको यह देखने में मदद करती है कि आप सिर्फ अपने मन तक ही सीमित नहीं हैं। मनोविज्ञान आपको स्पष्टीकरण देता है और आध्यात्म आपको आजादी देता है। जब ये दोनों साथ मिलते हैं तो एक गहरी स्पष्टता पैदा होती है और आप अपने व्यवहार के पैटर्न्स को समझने लगते हैं। जैसे कि आप किसी बात पर क्यों प्रतिक्रिया देते हैं, कुछ खास भावनाएं क्यों महसूस करते हैं, क्यों बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। ठीक उसी समय जब आपको यह एहसास होता है कि आप उन पैटर्न्स में फंसे हुए नहीं हैं, अब आप उन्हें देख सकते हैं, और जिस चीज को आप देख सकते हैं उसे आप धीरे धीरे बदल भी सकते हैं। यह सब कुछ पल भर में नहीं होता, इसमें समय, ईमानदारी और धैर्य की जरूरत होती है, क्योंकि आपका मन इसका विरोध करेगा। वो आपको आपकी पुरानी आदतों की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, वो आप पर नियंत्रण बनाए रखने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन जागरूकता का हर एक पल आपके और आपके विचारों के बीच एक छोटा सा खाली स्थान बना देता है, आपके और आपकी प्रतिक्रिया के बीच एक खाली स्थान। और उस खाली स्थान में आपके पास एक चुनाव होता है कि आप सिर्फ प्रतिक्रिया दे सकते हैं या फिर सोच समझकर जवाब दे सकते हैं, या आप वही चीज दोहराए या फिर उसे बदल डालें। आंतरिक विकास का मतलब कोई बिल्कुल नया इंसान बन जाना नहीं है। इसका मतलब तो यह समझना है कि आप अपने भीतर क्या क्या ढोते चले आ रहे हैं, और धीरे धीरे उन सभी चीजों को छोड़ देना है जो असल में आप नहीं हैं। क्योंकि आपके सभी विचारों के नीचे, आपके सभी व्यवहार के पैटर्न्स के नीचे और आपकी सभी पुरानी आदतों के नीचे आपका ही एक ऐसा हिस्सा मौजूद है जो बेहद शांत और स्थिर है, और आप उस हिस्से से जितना ज्यादा जुड़ पाएंगे, आपका मन आप पर उतना ही कम नियंत्रण रख पाएगा। इसलिए नहीं कि मन गायब हो जाता है, बल्कि इसलिए कि आखिरकार आप उसे समझ जाते हैं। धन्यवाद।